इस विधेयक पर अपने अपने संशोधन दिए हैं, परंतु वे सभी इस समय सभा में उपस्थित नहीं है। अगर सभा की सहमति हो तो मैं सभी खंडों को सभा में निर्णय के रख लूं। प्रश्न है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। हाँ वालों पक्ष में खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत, विधेयक पारित हुआ। आप इनके सदस्य के संबंध में प्रस्ताव रख रहे थे ना? ये जो आम आदमी पार्टी के श्री रिंकू थे, इन्होंने कागज फेंक के वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है, आसन के सामने डाला है। सर, इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। आप प्रस्ताव करो ना। प्रस्ताव करता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूरा सत्र के लिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन के लिए, माननीय सदस्य सुशील कुमार रिंकू, जिसका व्यवहार माननीय नए चुने निर्वाचित सदस्य थे और मैंने प्रयास किया कि वह सदन की गरिमा को बनाए रखें। लेकिन उन्होंने सदन की गरिमा नहीं बना के रखी और उसकी मर्यादा को कम करने का प्रयास किया। मैं माननीय सदस्य का नेम करता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, सर, रूल 374 में मैं ये रेजोल्यूशन मूव करता हूं कि सुशील कुमार रिंकू जो दुर्व्यवहार किया है, वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है आसन के ऊपर, उनको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन के लिए विलंबित किया जाए। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री सुशील कुमार रिंकू माननीय सदस्य को सदन के इस सत्र तक लिए बचे सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 4 अगस्त 2023 को तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे, लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है और इसको लेकर के अध्यक्ष महोदय की तरफ से वोटिंग भी कराएगी और वोटिंग में इसको सहमति मिली है और इसके बाद लोकसभा में ये दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई इसको लेकर के और जालंधर से जो सांसद है सुशील कुमार रिंकू, जो पीछे ही उपचुनाव में जीते थे, उन्होंने वेल के आगे इससे संबंधित बिल को लेकर और उसके विरोध को लेकर के कागज फेंके, उसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली को लेकर के ये है कि लोकसभा बिल, दिल्ली सेवा बिल जो है लोकसभा में पास हो गया है। ये अपडेट इस वक्त और इसको लेकर के गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि अब लड़ाई राज्यसभा की होगी, लेकिन लोकसभा में ये आप देख सकते हैं जिस तरीके की वोटिंग के बाद नतीजे आए हैं और उसके बाद इस बिल को पारित करने को लेकर सहमति बनी है एनडीए की तरफ से। उसके बाद ये कह सकते हैं कि लोकसभा में तो ये बिल पास हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब अगली लड़ाई राज्यसभा के लिए होगी। क्या वहाँ इस को लेकर के पक्ष और विपक्ष का क्या रुख रहता है लगातार? आपने सुना होगा जिस तरीके से आज अमित शाह ने अपने संबोधन सत्र को जब वो संबोधित कर रहे थे, इस पर चर्चा चल रही थी, तब भी उन्होंने कहा कि किसी हर हाल में ये बिल जो है वो पास होकर रहेगा और इसमें इसके विरोध की जहाँ तक भी कोशिश की जा रही है, चाहे जितने भी गठबंधन में लोग आ जाए, लेकिन इस बिल का विरोध को लेकर के उन्होंने कहा कि वो विरोध ही करते रहेंगे, लेकिन ये बिल पास होगा और इसमें एनडीए इसको ज़रूर अपने पक्ष में अपने लिए करके आएगी और इस तरीके का नतीजा लोकसभा में हम कह सकते हैं कि इसको पास कर दिया गया है और अब अगली लड़ाई जो है वो राज्यसभा के लिए होगी। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त है लोकसभा में
दिल्ली सेवा बिल को पास करा लिया गया है और विपक्ष के तरफ से इस बिल को लेकर की जो नाराजगी जाहिर की गई है उसको लेकर के भी एक्शन लिया गया है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट भी कर दिया है। जिस तरीके से ये बिल पारित हुआ दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में, उसके बाद ध्वनिमत से जब ये पारित हुआ तो वहाँ कुछ नाराजगी भी दिखने को मिली है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और सांसद सुशील रिंकू ने इसको लेकर खास करके वेल्म के पास कागज पे कि उसके बाद उनको निलंबित किया गया है बाकी सत्र की कार्यवाही से। और आपको बता दें कि इस बिल के लोकसभा में पास होने के बाद विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा है और ये जानकारी उसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आप बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इस बिल को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करती रही है। इसके अलावा जो महागठबंधन बना, INDA अलायंस जो बना है, उसमें भी उन्होंने एक तरीके से ये मानकर चले कह सकते हैं कि शर्त भी ये थी कि क्या आप इसको लेकर के समर्थन देंगे आम आदमी पार्टी का इस बिल को लेकर के। और उसके बाद वो इस लड़ाई में आगे बढ़े हैं, लेकिन लोकसभा में ये लड़ाई हम कह सकते हैं कि वो हारे हैं क्योंकि यहाँ पर इस बिल को पास करा लिया गया है और किसी भी सूरत में विरोध की स्थिति यहाँ नहीं पहले से भी थी। लेकिन अब लड़ाई जो है वो सीधे सीधे राज्यसभा की होगी कि आखिर वहाँ किस तरीके से इस बिल को समर्थन और इसके अलावा विरोध की जो स्थिति बनती है वहाँ क्या होता है नतीजा। लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त ये है कि लोकसभा में इस बिल को पास करा लिया गया है और जाहिर सी बात है लोकसभा में किसी तरह की दिक्कत थी भी नहीं NDA को, जो कि संख्या बल के हिसाब से। और राज्यसभा में भी ये दावा जरूर किया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और वहाँ भी इसको पास करा लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा जो आम आदमी, इसके अलावा जो INDA अलायंस है, उसके आधार पर ये दावा दूसरी तरफ से भी किया जा रहा है कि राज्यसभा में इसको हम पास नहीं होने देंगे। और ये लड़ाई बहुत दिलचस्प मोड़ पर ऐसे स्थिति में कि जब ये दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पास हो गया है तो अगली जो अब आधी लड़ाई कह सकते हैं, इसकी जो आगे की अगली लड़ाई बाकी रह रही है वहाँ क्या रुख रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लेकिन जिस तरीके का जोरदार हंगामा आज देखने को मिला है उससे ये भी एक बात सामने आई कि दोनों ही अलायंस की बात करें हम NDA और INDA की तरफ से, तो इस बिल को लेकर एक तरीके से द्वंद्व की स्थिति बनी है और बहुत बड़ी जंग के तौर पर भी इसको लिया जा रहा है। क्या हमारे साथ CBDS संवाददाता बलराम बाड़े इस वक्त फोन पे जुड़ गए हैं और डिटेल्स बलराम, क्या डिटेल्स और आ रही हैं लोकसभा से? बिल्कुल, देखिए, इस बिल को लोकसभा में बहुमत के साथ पास करा लिया गया है। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी जिस तरीके से BJD ने BJP का समर्थन किया है, YRS ने समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं BJP काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। और जिस तरीके के हालात हैं इस वक्त गठबंधन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं BJP मजबूत स्थिति में राज्यसभा में भी होगी। और यही वजह है कि BJP के जो सांसद हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लोकसभा में भी ये बिल पास होगा और राज्यसभा में भी ये बिल पास होगा। और जिस तरीके से आज लोकसभा में ये बिल पास हुआ है तो कहीं ना कहीं अब राज्यसभा में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी सांसद हैं, तो ऐसे में पुरजोर विरोध तो आम आदमी पार्टी करेगी, लेकिन जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़े होना है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इंडिया उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है राज्यसभा में भी जितनी मजबूत होनी चाहिए। हालांकि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट होते तो शायद BJP को रोकना आसान होता, लेकिन जिस तरीके से कई जो NDA के घटक दल हैं वो BJP के साथ खड़े हुए हैं, तो ऐसे में BJP का जो ये बिल है वो रोक पाना आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होगा। हालांकि कल सुबह 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई चलती है। क्या सदन में हंगामा सुबह से ही रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार इस बिल को लेकर के भी हंगामा रहा है। हालांकि जिस तरीके से आज लोकसभा में इस बिल को लेकर के चर्चा हुई, कांग्रेस की तरफ से भी जो सांसद थे उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ है। और आप देखिए जो और NDA के नेता थे उन्होंने भी कहा, और गृह मंत्री ने साफ तौर से कहा कि ये बिल हम ला सकते हैं। उन्होंने नियम 239AA3B का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि वो दिल्ली के लिए कानून बना सकता है, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है। तो लिहाजा ऐसे में दिल्ली के लिए अगर कानून बनाया जा रहा है और दिल्ली की बेहतरी के लिए कानून लाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी सरकारें रही हैं दिल्ली में,
लेकिन जब 2015 में ये सरकार आई है उसके बाद से लगातार आप देखिए सिर्फ विवाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी विपक्ष पर हमला बोला गया। और आप देखिए कि आज सदन में इंडिया को लेकर के भी गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा और कहा कि 2024 के चुनाव में एक बार फिर मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आएंगे। तो जिस तरीके से ये बिल पटल पर रखा गया, जिस तरीके से इस बिल को लेकर के चर्चा हुई और जिस तरीके से लोकसभा में ये बिल पास हुआ है, तो कहीं ना कहीं पहले भी कहा जा रहा था कि विपक्ष के लिए ये दिल्ली सेवा बिल एक अग्नि परीक्षा होगी कि कितना विपक्ष मजबूत है और ये संदेश 2024 के चुनाव को लेकर के भी जाएगा। हालांकि जिस तरीके से लोकसभा में ये बिल पास हुआ है ध्वनि मत से, उसके बाद राज्यसभा में जब ये बिल लाया जाएगा तब देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा में विपक्ष कितना मजबूत है। ठीक है बलराम, एक और अपडेट दीजिए। जो रुख नजर आया लोकसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से, मान लीजिए सुशील कुमार रिंकू, जब तक हालांकि उन्होंने उन पर यह आरोप लगे सदन के में कि उन्होंने कागज फेंके जब ध्वनिमत से पास हो गया ये बिल वहां, उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया है। तो जो रुख यहां नजर आया, ठीक है, अब लोकसभा के अगर हम आम आदमी पार्टी या INDA की बात करें तो लोकसभा में तो यह बिल पास हो गया, यहां पर अब कोई सांसद निलंबित हो गए हैं या नहीं, अब शायद इसकी कोई अब चर्चा की जरूरत ना हो। लेकिन इस तरीके का रुख और राज्यसभा में किस तरीके से हम इसको देखें, अब अगले इसको कैसे हम आगे लेकर जाएं? देखिए, आपने देखा होगा कि लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर के विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था और इसी बात को लेकर के जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने राज्यसभा में अपनी बात को उठाई और उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और आज जिस तरीके से लोकसभा में एक ही सांसद आम आदमी पार्टी का था और जब ये ध्वनि मत से बिल पास हुआ तो उस दौरान उन पर आरोप है कि उन्होंने कागज फेंके और उसके बाद उन्हें निलंबित किया गया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध तो कर रही है, लेकिन जो मजबूती सदन के अंदर होनी चाहिए वो मजबूती आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। यही वजह है कि आप देखिए लोकसभा में इस बिल के खिलाफ विपक्ष मजबूती से खड़ा हुआ नजर नहीं आया। हालांकि अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि ये बिल राज्यसभा में भी बीजेपी पास करा ले जाएगी, क्योंकि आप देखिए पहले भी कई बिल हैं जिसका विरोध ठीक है। अब देखना यह है कि राज्यसभा में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के हैं या INDA अलायंस की बात करें, वहां क्या ताकत नजर आती है। शुक्रिया इस वक्त तक के अपडेट के लिए बलराम पांडे आपका। और आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा है इस दौरान। प्रश्न है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने, विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत, विधेयक पारित हुआ। तो 93 से लेकर 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। आप भी आए, हम भी आए, ऊपर हम भी थे, आप भी थे, क्योंकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आए, मैं तो आपके वखान कर रहा हूं अधीर रंजन जी, समझिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आए उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करने, और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं। हम तो रिसीविंग एंड पर है, भाई झगड़ लो, अब क्या कर सकते हो। आप दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आप झगड़ा करना चाहते हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, में मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता, नहीं
मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है भाई करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे सारे इकट्ठा, और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है, केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी, मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए।